मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और नए सप्ताह में हम आपके लिए आपका सबसे फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है वाच्य। आप जानते हैं कि जो कर्ता कर्म क्रिया है, ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, और उसमें जो वाच्य का विषय है, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में आपका वाच्य का प्रश्न आया ही आया है, चाहे वो क्वालिफाइंग हो, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, 6 to 8 या 9 to 10। तो इसलिए इस विषय को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे मेन मतलब ये है कि जो विषय आप चुटकियों में समझ सकते हैं, उसमें कुछ हवा सा मचा हुआ है कि पता नहीं वाच्य में क्या है, कि मैं वाच्य समझ में नहीं आता। और आज हम आपका ये जो भय है इसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। आपको एक एक जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। और एक एक कंसेप्ट भी क्या फ्रेंड्स, जरा सा कंसेप्ट है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपके लिए वाच्य कुछ होगा ही नहीं, बल्कि फिर आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु वाच्य का प्रश्न पेपर में आ जाए, क्योंकि इसमें तो मार्क्स पक्के हैं। ओके, तो सारे बच्चे रेडी हैं? लाइक और शेयर जरा जल्दी से कर दीजिए। कोई और अगर आपकी क्वेरी हो तो टीचिंग परीक्षा आपके लिए हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, ठीक है। अब वैसे तो जैसे वाच्य का विषय हम कितनी बार आपके साथ कर ही चुके हैं, तो आप सभी जानते हैं कि वाच्य में कर्ता कर्म क्रिया ये 3 चीजें ही होती हैं। और इसीलिए देखिए, ये जो कर्ता कर्म और क्रिया है, इनसे संबंधित ऐसा नहीं कि केवल वाच्य का ही विषय होगा। अगर आप आज का सेशन फ्रेंड समझ गए, मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूं, अगर आज का सेशन आप समझ गए तो आप जानते हैं आपको कितने विषयों में मदद मिलेगी। ध्यान से देखिए जरा, वाक्य में, वाच्य में, कारक में, समास में, प्रत्यय में, काल में, सभी में। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर आपको कर्ता और कर्म के बारे में पता चल गया तो फिर आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया में कभी समस्या आएगी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे कारक के प्रश्न है, संप्रदान कारक और वो सब कारक, उसमें आपको कभी समस्या आएगी ही नहीं। फिर जैसे आपका समास का प्रश्न है, भाई तत्पुरुष समास है जिसमें सारे कारक चिन्ह है, उसमें आपको कभी समस्या आएगी ही नहीं। तो इसलिए कृपया करके ये जो कर्ता कर्म और क्रिया की जो तिकड़ी है ना, इस तिकड़ी को आज साध लीजिए। कुछ भी करके ये जो तिकड़ी है इसे आज आपको खत्म करना है किसी भी हालत में। ओके, डन है फ्रेंड्स? चलिए, तैयार हैं सभी बच्चे? तो चलिए, लेकिन सबसे पहले कल जो मैंने आपसे अंतिम प्रश्न पूछा था, कल जिन बच्चों ने कल का सेशन नहीं देखा है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, कल हमने कुल 70 प्रश्न किए थे, और उसका जो अंतिम प्रश्न था कि चौमासा में समास कौन सा है, बताएंगे जरा, चौमासा में कौन सा समास है। और देखिए, अभी अभी आपके पास हिंदी बाय टीपी टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया गया, क्योंकि ये जो टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके लिए पूरे क्वेश्चन बैंक का काम कर सकता है। बच्चे बार बार पूछते हैं मैम मॉक टेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा, मैम क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी आपको ऊपर दिया गया है, यहाँ पर क्या है कि व्याकरण के क्वेश्चन हम रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, और वहाँ से आपको ये भी पता चलता है, जैसे कहते हैं ना मैम पोल, तो बेसिकली वहाँ पे पोल वाले ही क्वेश्चन है, तो उससे पता चलता है कि कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया, और आप किस कैटेगरी में आते हैं। और वहाँ पे हर विषय के प्रश्न आपको मिलेंगे। ओके, चलिए, तो फिलहाल चौमासा यानी कि 4 महीनों का समाहार, तो ये आपका द्विगु समास आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। और अब आते हैं सबसे पहले तो क्रिया पर, क्योंकि अगर आपको वाच्य समझना है तो वाच्य किसके इर्द गिर्द घूमता है? क्रिया के। क्योंकि वाच्य की परिभाषा ही यही होती है कि क्रिया के जिस रूपांतर से पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया है, भाव है। तो इसलिए जो क्रिया है सबसे पहले आपको समझनी है। तो क्रिया क्या है? किसी भी चीज का करना या होना क्रिया कहलाता है। करना या होना, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। क्यों? अब जैसे कि मैं कहती हूं शिवाजी बहुत वीर थे। अब इस पूरे वाक्य में अगर मैं पूछूं आपसे क्रिया क्या है, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं वीर। हाँ, वीर आपका विशेषण शब्द है। शिवाजी बहुत वीर थे, तो उनका वीर होना, वो जो थे शब्द है वो आपकी क्रिया है, क्योंकि क्रिया के बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हिंदी का आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, ऐसा कोई वाक्य ही नहीं बना जो कि क्रिया के बिना हो। और क्रिया मुख्यतः आपकी एंड में ही आती है, क्योंकि हिंदी वाक्य की संरचना क्या है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, अर्थात सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो क्रिया तो हमेशा एंड में आएगी ही आएगी। ओके, सबसे मेन चीज। उसके बाद अब जैसे ये है कि किसी कार्य का करना ही होना, फिर वो खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे तो जैसे करना, खाना खाने का काम करना, तो खाना आपकी मुख्य क्रिया है और रहे हैं ये आपकी सहायक क्रिया है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार तुम कह चुके, अब यहाँ पर फिर वही कहना, ठीक है ना, ये आपकी मुख्य क्रिया है। लेकिन तुम यही हो, अब ये जो हो शब्द है ना कि तुम यही हो, तो किसी का कहीं पर होना, ये भी आपकी क्रिया है। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया पहचानना आसान था, लेकिन इस वाक्य में कभी कभी बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पर तो क्रिया ही नहीं है,
क्रिया है, क्योंकि हो जो शब्द है वो आपकी क्रिया ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्रिया को पहचानना, क्योंकि अगर क्रिया ही पता नहीं चलेगी तो उसका परिवर्तन कहां से करेंगे आप वाच्य में। ओके, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि क्रिया क्या चीज होती है? किस क्रिया का नाम होता है क्रिया? कोई भी काम जो आप कर रहे हैं या जो हो रहा है। जैसे मैं कहूं अरे आज तो बहुत गर्मी है, अब आज ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा, तो आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी का होना, तो जो है शब्द है वो आपकी क्रिया है। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद अब आते हैं वाच्य पर, जो हमारा मेन मुद्दा है। वाच्य की परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूपांतर से, रूपांतर यानी कि रूप में परिवर्तन आना, हमें क्रिया ही बदल के देखनी है, ठीक है ना, रूप में अंतर आना, कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म या भाव में से क्या है, उसे वाच्य कहते हैं। तो बेसिकली एक ही वाक्य को बोलने के कई तरीके होते हैं। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वही चीज है। ओके, तो इसलिए सबसे पहला फिर आपका जो स्टेप होता है वो यही होता है कि क्रिया को पहचानना है। अब यहां पर अब जो दो और मेन चीजें, क्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन ये जो कर्ता और कर्म है इनको भी तो पहचानना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के दिमाग में ये मतलब एक बना हुआ है कि जो कर्ता है वो हमेशा व्यक्ति ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा रो रहा है, तो रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा, तो बच्चा आपका कर्ता हुआ कि काम को करने वाला। ये तो हुआ व्यक्ति के बारे में। परंतु अगर मैं कहूं पंखा चल रहा है, अब पंखा चल रहा है, यहां पर जो पंखा है वो भी तो चलने का काम कर रहा है, तो चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा, तो पंखा भी आपका कर्ता में आएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। या फिर जिसके बारे में वाक्य है, जैसे मैं कहती हूं सत्य की सदैव जीत होती है, तो इस पूरे वाक्य में सत्य की सदैव जीत होती है, इसमें जो सत्य शब्द है वो आपका विषय है, वो आपका कर्ता है। जिसके बारे में वाक्य हो या जो काम करने वाला व्यक्ति हो, दोनों को हम कर्ता कहते हैं। ओके, उसी प्रकार जैसे मोहन गाना गाता है, तो मोहन, गाने का काम कौन कर रहा है? मोहन, तो मोहन कर्ता हुआ। फिर पतंग उड़ रही है, तो उड़ने का काम कौन कर रही है? पतंग, तो पतंग आपकी कर्ता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं पतंग उड़ा रही हूं, तो यहां पे है उड़ाने का काम, तो उड़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं, लेकिन यहां पे पतंग अपने आप उड़ रही है, तो उड़ने का काम पतंग कर रही है। और उसी प्रकार बच्चा रो रहा है, तो इसमें बच्चा जो है वो तो आपका कर्ता है ही है। तो ये तो है सिंपल कर्ता की पहचान। ओके, और अगला अब जो सबसे मेन चीज आती है फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि परेशान करने वाला फैक्टर है, वो है आपका कर्म। चाहे वो आपकी वास्तविक, ठीक है ना, आपका वास्तविक जीवन हो, चाहे आपका व्याकरण हो, हर जगह ये जो कर्म है ना, ये आके टांग घुसा देता है। और ये कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति क्या है? को। और अधिकतर आपकी जो कर्म की पहचान है वो को विभक्ति से ही होती है। अब ये कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं साइकिल चला रही हूँ, ठीक है ना, तो चलाने का काम मैं कर रही हूं, लेकिन वास्तव में चल कौन रहा है? चलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? साइकिल पर, तो मैं साइकिल को चला रही हूं, तो जो साइकिल है वो आपका कर्म होगा। फिर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? आप, तो ये तो हुआ कर्ता। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक है आपका कर्म। तो यहीं से आपको पहचानना है कि कर्ता और कर्म क्या है। अगर आपने ये तीन चीजें पहचान ली, आगे कुछ बचता नहीं है फिर, क्योंकि सबसे मुश्किल कर्ता और कर्म को पहचानना ही है। ओके, उसी प्रकार मैंने खाना बना लिया है, यानी कि मैंने खाने को बना लिया है, तो खाना क्या है? आपका कर्म। और याद रखिए ये जो है कि मैंने खाना बना लिया, खाना मतलब कि जैसे मैंने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बना लिया है। दूसरा जो खाना है कि मैंने खाना खा लिया, तो खा लिया आपकी क्रिया है, लेकिन खाना यहां पर आपका कर्म है। ओके, तो ये है आपका कर्ता, कर्म और क्रिया की तिकड़ी। अब देखते हैं कि आप इस तिकड़ी को कितने अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपको केवल इतना देखना है कि अगर कोई वाक्य आपको दिया गया है, ठीक है ना, उसमें क्रिया अगर बदल सकती है तो किसके आधार पर बदल सकती है? अगर वो कर्ता के आधार पर बदले तब वो कर्तृवाच्य, अगर वो कर्म के आधार पर बदले तब वो कर्मवाच्य, और अगर क्रिया बदले ही ना,
अगर आप क्रिया को बदल ही ना पाए कुछ भी लगा के, तो आएगा आपका भाववाच्य। बस इतना सा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका एक ही मत है कि वाच्य के 3 ही प्रकार हैं। नहीं तो हर चीज में होता है कि इसके अनुसार 3 प्रकार हैं, इसके अनुसार 5 प्रकार हैं। वाच्य में ऐसा कुछ नहीं है, 3 ही प्रकार हैं। ओके, अगला देखिए। फिर अब जैसे मैंने कहा कि सही वाच्य की पहचान करने के स्टेप्स क्या हैं, चरण क्या हैं, तो अब ये सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब अगले क्वेश्चंस करते समय हमें यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वाक्य में क्रिया की पहचान। सबसे मेन चीज कि वाक्य में क्रिया है कौन सी, खाना, सोना, रोना, पीना, उड़ना, बैठना, भागना, दौड़ना, कि पूरे वाक्य में क्रिया कौन सी है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, कर्ता और कर्म की पहचान, अगर वो वाक्य में है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वाक्य में कर्ता या कर्म हो या ना हो, क्रिया जरूर होगी। तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि वाक्य में कर्ता या कर्म है भी या नहीं। ओके, ये सबसे मेन चीज। फिर तीसरा स्टेप, यदि क्रिया किसी भी आधार पर नहीं बदलती तो आपका भाववाच्य होगा। जो चीज मैंने बताई कि अगर आप देखते हैं कि जो क्रिया शब्द है, अगर वो कुछ भी करके वाक्य को आप कैसे भी परिवर्तित कर दें तो क्रिया नहीं बदल रही, तब तो होगा आपका भाववाच्य। लेकिन अगर क्रिया बदल रही है तब आपको देखना है कि वो कर्ता के अनुसार बदल रही है या कर्म के अनुसार। और ये 4 स्टेप्स फॉलो करने से, 4 चरणों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो वाच्य का सही उत्तर आपके सामने है। और यही आज की थ्योरी है। थ्योरी में इतना ही है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है आपकी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उदाहरण एक हमें करना पड़ेगा जिससे कि आपको डिफरेंस बताया जा सके, ठीक है। आई होप सब रेडी है फ्रेंड्स यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए अब हाँ, अब यहाँ पर 3 उदाहरणों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि रमा, रमा खाना बना रही है। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे वाक्य में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिया की पहचान करनी है। क्रिया कौन सी है, रमा खाना बना रही है, तो बनाना आपकी क्रिया है। अब बनाने का काम कौन कर रहा है, रमा, तो रमा कौन है, कर्ता। और रमा क्या बना रही है, रमा खाने को बना रही है, तो खाना क्या है आपका, कर्म। अब ध्यान से देखिए कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल सकती है। रमा खाना बना रही है, राम खाना बना रहा है। सिंपल सी बात, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई। लेकिन आप खाने की जगह कुछ भी रख के देखिए, रमा खाना बना रही है, रमा चावल बना रही है, रमा बेवकूफ बना रही है, रमा रोटी बना रही है, रमा सब्जियां बना रही है। कर्म को आप जितना मर्जी बदलिए, क्रिया बदलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। इसी को कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता, दैट्स इट। ओके, लेकिन उसके बाद अब रमा खाना बना रही है, अगर इसको हमने परिवर्तित कर दिया कि रमा ने खाना बनाया, अब यहां पर देखिए क्या अंतर आएगा। बनाया ये आपकी क्रिया है, अब फिर वही बनाने का काम किसने किया, रमा ने, तो रमा है आपकी कर्ता। रमा ने खाने को बनाया, तो खाना आपका फिर वही कर्म है। परंतु अब आप वाक्य को बदल के देखिए, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। रमा ने खाना बनाया, कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार वाक्य को परिवर्तित कीजिए। हाँ, अब देखिए सारे बता रहे हैं कि मैम आज हमने पुलाव बनाया है, मैम आज हमने कोफ्ते बनाए, मैम आज हमने ये बनाया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गृहिणियाँ हमारी जो हैं, ठीक है ना, हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमारे बहुत सारे मित्र भी यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी बात है जी। किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने सब्जी खाई जी, बहुत अच्छी बात है। समय पर भोजन हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चलिए, अब रमा ने खाना बनाया, राम ने खाना बनाया, आपने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, उसने खाना बनाया। कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली, परंतु खाने की जगह चेंज कीजिए। रमा ने खाना बनाया, रमा ने रोटी बनाई, रमा ने चावल बनाए, तो रोटी और चावल से ही क्रिया बदल गई। कर्म के अनुसार है तो कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य। और लास्ट में रमा से कुछ कहा नहीं जाता। अब यहां पर क्रिया क्या है, कुछ कहा नहीं जाता। अब इसको बदल के दिखा दीजिए, आप क्रिया को बदल ही नहीं पाएंगे। और ये होता है आपका भाववाच्य कि रमा से कुछ कहा नहीं जाता। आप इसको बदल के दिखा दीजिए, नहीं बदलेगा, ठीक है।
ट्राई कीजिए सभी बच्चे। और यहाँ पर जैसे कुछ बच्चों को ये भी समस्या आती है कि मैम ये ना बदलने का काम कैसे करना है। बदलने का काम आपको बता तो दिया, अगर आपको कर्ता और कर्म की पहचान हो गई है तो जैसे रमा की जगह, जैसे रमा एक स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करके देख लीजिए, एक वचन का बहुवचन करके देख लीजिए, दैट्स इट। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम लगा के देख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, रमा से कुछ सुना नहीं जाता, लेकिन अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहां पर है रमा से कुछ भी सुना नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है। लेकिन अगर मैं ये कहूं रमा से मेरी बात सुनी नहीं जाती तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्यों? रमा से मेरी बात सुनी नहीं जाती, रमा से मेरे वचन सुने नहीं जाते, तो वहां पे क्रिया बदल गई कर्म के अनुसार, तो वो आपका कर्मवाच्य हो गया। तो कितना छोटा सा अंतर है। तो मेन बस वही चीज है कि जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्या आप सभी तैयार हैं? लेकिन पहले उदाहरण एक बार और देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कर्तृवाच्य क्या है? जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, दैट्स इट। ठीक है ना। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात वाक्य में प्रस्तुत क्रिया का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। इन 3 वाक्यों में ट्राई करके देखिए, और अगर किसी वाक्य में समस्या आती है तो बताइए, या फिर आपके माइंड में कोई सेंटेंस है वो लिख दीजिए। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है जी फ्रेंड्स। जिनका जो जो पेपर क्लियर होता जा रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए भी, कि आप और अच्छा करें। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। पतंग उड़ रही है, कौवा उड़ रहा है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदली, कर्तृवाच्य। मैं बारिश में भीग रही हूं, आप बारिश में भीग रहे हैं, तो तू बारिश में भीग रहा है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदली, कर्तृवाच्य। और हवा बहुत तेज चल रही है और समय बहुत तेजी से चल रहा है, तो हवा की जगह समय करके देखिए। हवा स्त्रीलिंग शब्द है, समय जो है वो पुल्लिंग शब्द है, काम खत्म। तो क्रिया के अनुसार, ये कर्ता के अनुसार क्रिया बदली तो कर्तृवाच्य। ओके, आगे देखिए। अगला है आपका कर्मवाच्य, जब कर्म के अनुसार क्रिया बदले। फिर वही ट्राई कीजिए सारे बच्चे। और मेन बात क्या है, तीनों वाक्यों में ट्राई कीजिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया था क्या? कर्ता, कर्म और क्रिया, तीनों वाक्यों में पहचानिए फ्रेंड्स। उसने गुस्से में मेज तोड़ दी, आपको ये आम खाना है, मुझे ये कहानी पढ़नी है। तीनों वाक्यों में छांटिए कर्ता, कर्म और क्रिया। सभी बच्चे फटाफट। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स तो और मजा आएगा, क्योंकि तब देखा जाएगा किसको कितना समझ में आया। फिलहाल के लिए करिए ये। चलिए, तो देखिए अब उसने गुस्से में मेज तोड़ दी, क्रिया क्या है? तोड़ना, तो क्रिया है तोड़ दी। अब तोड़ने का काम किसने किया है? उसने, तो उसने है आपका कर्ता। अब उसने क्या तोड़ा है? उसने मेज को तोड़ा है, मेज आपका कर्म है। उसी प्रकार आपको ये आम खाना है, तो खाने का काम किसको करना है? खाना है तो आपकी क्रिया है, खाने का काम आपको करना है, तो आपको। और आपको क्या खाना है? ये आम, आम आपका कर्म है। फिर मुझे ये कहानी पढ़नी है, क्रिया क्या है? पढ़नी है। पढ़ने का काम किसे करना है? मुझे। और मुझे क्या पढ़ना है? मुझे कहानी को पढ़ना है, कहानी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये कर्ता, कर्म और क्रिया है कौन कौन से शब्द। देखिए इस प्रकार से। और अब ये देखिए परिवर्तित करना। उसने मेज तोड़ दी, मैंने मेज तोड़ दी, आपने मेज तोड़ दी, लड़के ने मेज तोड़ दी, लड़की ने मेज तोड़ दी। क्रिया नहीं बदली कर्ता के अनुसार, लेकिन मेज। अब मेज की जगह अगर मैं कह दूं शीशा, उसने शीशा तोड़ दिया, कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है ना। नहीं, मेज तोड़ दी और कुर्सी तोड़ दी वो तो चलिए सेम है, लेकिन जैसे कुर्सियां तोड़ दी तब भी क्रिया बदली, वचन के अनुसार भी, लिंग के अनुसार भी। ओके, चलिए जी। तो ये तो था आपका कर्मवाच्य, और इसके बाद आपका अंत में आता है भाववाच्य। यहां पर क्रिया नहीं बदलेगी, यहां क्रिया नहीं बदलती।
ये 3 वाक्य हैं फ्रेंड्स। हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, अब आपको चलना चाहिए। अच्छा, ये तीसरा वाक्य मैंने क्यों लिखा है फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भाववाच्य आते ही बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें नहीं नहीं शब्द हमेशा आएगा। हाँ, बहुत सारे वाक्यों में नहीं शब्द आता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि जहां पर भी नहीं शब्द आ गया वो आपका भाववाच्य ही आएगा। जैसे कि अब आपको चलना चाहिए, क्या आप इसमें यहां पर क्रिया को बदल सकते हैं? कुछ भी कर लीजिए, नहीं बदलेगी क्रिया, ट्राई कर लीजिए। आप कह रहे हैं क्वेश्चन कैसा आएगा? बस फ्रेंड्स ये थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो अब आपको चलना चाहिए, अब तुम्हें दौड़ना चाहिए, तो यहां पे आप कुछ भी कर लीजिए, क्रिया नहीं बदल सकती, तो ये आपका भाववाच्य। हाँ, अब हमें निकलना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना पतली गली से निकलो, तो ये वही चीज है। डन। तो बस यही थ्योरी है फ्रेंड्स वाच्य की। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो। तो फाइनली अब हम अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं वाच्य और क्रिया के, क्योंकि अगर वाच्य का प्रश्न कर रहे हैं तो क्रिया हम अपने आप समझ रहे हैं कि ठीक है ना, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, मैंने कल भी आपको बताया था कि फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज पर 60% डिस्काउंट है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। ये हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि टीचिंग परीक्षा के हर कोर्स पर 60% डिस्काउंट है, लेकिन कूपन कोड जो है फ्रेंड्स मिशन ट्री 4, ये आपका ठीक है ना कूपन कोड है, क्योंकि कूपन कोड लगाने से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो बीपीएससी वाले छात्र हैं, अगर वो फरवरी के एंड तक, ठीक है ना, जो फेब एंड है तब तक अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको 60% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन सभी पेड बैच स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 30 डे चैलेंज, कि आपको 1 मार्च से क्वेश्चंस हम करवाना प्रारंभ करवा देंगे और 30 मार्च तक करवाएंगे। 30 डे चैलेंज है ना, 30 मार्च तक आपको क्वेश्चंस करवाएंगे टीचिंग परीक्षा की ऐप पर, और 31 मार्च को आपका मेगा मॉक टेस्ट पेपर होगा। तो कहते हैं ना परीक्षा से पहले परीक्षा, तो वो चीज़ हम आपके साथ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे कहते हैं मैम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें, अब आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कोर्स लीजिए, दैट्स इट। और आई गेस क्या कहते हैं कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है, और आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। इस ऑफर को एटलीस्ट अपने हाथ से मत जाने दीजिए, ओके। चलिए, तो फाइनली अब क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आप पूछ रहे थे मैम क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है, सोहन सिनेमा देखता है, इसमें कौन सा वाच्य है? हाँ, अंतर इतना है कि यहाँ पे डी और ई ऑप्शन करके वो आ जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जब भी वाच्य का प्रश्न हो वो तीनों बेकार है, क्योंकि ये 3 वाच्यों में से एक होगा ही होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। बताइए, सोहन सिनेमा देखता है, अब सोहन की जगह सुहानी लिखकर देखिए, सोहन सिनेमा देखता है, सुहानी सिनेमा देखती है, लेकिन फिर वही कर्ता, कर्म और क्रिया, देखने का काम कौन कर रहा है? सोहन। सोहन सिनेमा को देखता है, तो सिनेमा क्या है? आपका कर्म, और देखता है, तो सोहन सिनेमा देखता है, सुहानी सिनेमा देखती है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है, तो कर्तृवाच्य, दैट्स इट, ओके। और अगर आप ऐसे करके तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ओके। चलिए अगला प्रश्न, उसने मुझे उपहार में घड़ी दी, फिर वही ट्राई कीजिए, कर्ता, कर्म और आपकी क्रिया। सभी बच्चे उत्तर देंगे प्लीज। उसने मुझे उपहार में घड़ी दी, इसमें कौन सा वाच्य आएगा? कर्तरी, कर्म या भाववाच्य? सभी बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज। और अभी तक आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपके मार्क्स कंफर्म हैं। तो जो छोटा सा विषय है, अब जैसे क्या होता है ना, अलंकार हो गए, छंद हो गए, अरे वो छोड़िए, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, उसमें तो फिर भी आपका वो जो डी और ई ऑप्शन है, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो आंसर आ सकते हैं। मतलब वाच्य वाले प्रश्न में तो वो समस्या भी खत्म ना, वाच्य के प्रकार ही 3 है, ये 3 ही प्रकार आने हैं, तो वहां पे डी और ई ऑप्शन तो वैसे ही नलीफाई कर देते हैं आप। अब यहाँ पे उसने, देने का काम किसने किया है? उसने, ठीक है ना, दी ये आपकी क्रिया है, लेकिन उसने मुझे उपहार में क्या दिया? घड़ी दी, तो घड़ी ये आपका कर्म है। अब मेन बात ये आती है, मुझे शब्द क्या है? मुझे, कोई बच्चा बताएगा मुझे?
इस मुझे शब्द में कौन सा कारक है? कितने बच्चे बताएंगे, जरा बताएंगे। मुझे शब्द में कारक कौन सा है फ्रेंड्स? जल्दी से बता दीजिए। अरे कर्म कारक नहीं है, करण कारक भी नहीं है। मुझे या मुझको, यहां पर आपका संप्रदान कारक है। द्विकर्म क्रिया भूल चुके? हाँ, द्विकर्म क्रिया भूल चुके चिल्ड्रन फैक्ट्स जी, बिल्कुल सही। मुझे में आपका संप्रदान कारक है। जहां पर भी देने का भाव हो, जहां पर भी किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, वहां पर आपका संप्रदान कारक आता है। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जहां किसी को कुछ देने या जहां किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। कि उसने मुझे उपहार में घड़ी दी, लेकिन दिया क्या गया है? अल्टीमेटली घड़ी। यह है आपका मुख्य कर्म। मुख्य कर्म का मतलब कि यहां पर आपका एक्चुअल में कर्म कारक है, लेकिन मुझे, उसने घड़ी किसको दी है? मुझे। किसके लिए दी है? मेरे लिए। तो जो मुझे शब्द है यह है आपका गौण कर्म, और यहां पर आता है आपका संप्रदान कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपको समझनी है, क्योंकि वाच्य और क्रिया आपस में बहुत रिलेटेड है। और यही गलती आप कहां पर करते हैं? समास में, कारक में, बिल्कुल यही गलती करते हैं। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मैम गलती से मिस्टेक हो गई है। ठीक है जी, आगे से गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे। तो यहां पर उसने मुझे उपहार में घड़ी दी, उसने मुझे उपहार में रैकेट दिया, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली है, तो कर्मवाच्य। ओके, आगे देखिए। फिर तुमने मुझे बहुत रुलाया है, अब यहां पर कौन सा वाच्य आएगा? फिर वही कर्ता, कर्म और क्रिया। अब पहले आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम तो करवा ही देंगे। नहीं, चाहे आपने बी ऑप्शन लगाया, लेकिन आपको कारक की पहचान भी तो होनी चाहिए ना फ्रेंड्स। हमारा मेन मोटिव केवल आंसर सही करना नहीं है। यहां पर पेपर में हमारा मेन मोटिव आंसर सही करना ही है, लेकिन लाइव सेशन में आपको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। ओके, सभी बच्चे। भाववाच्य, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। चलिए ट्राई करते हैं। क्रिया क्या है? रुलाया है। किसने रुलाया है? तुमने। किसको रुलाया है? मुझे, यानी मुझको रुलाया है। अब तुमने मुझे रुलाया है, आपने मुझे रुलाया है, उसने मुझे रुलाया है, तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया नहीं बदली। अब कर्म बदल के देखिए। उसने मुझे रुलाया है, उसने आपको रुलाया है, उसने सभी को रुलाया है, ये भी नहीं बदला। तो बिल्कुल सही किया आपने फ्रेंड्स। यहां पर आपका भाववाच्य ही है, यहां पर आपका भाववाच्य ही है, क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों के ही अनुसार क्रिया नहीं बदली। सिंपल सी बात। और देखिए यहां पर कोई नहीं शब्द नहीं है, ठीक है ना, सिंपल। तुमने मुझे बहुत रुलाया है, भाववाच्य। ओके, तो समझ में आया? तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। अगला देखिए। तुम मुझे बहुत रुलाते हो। अब देखिए कितने मिलते जुलते क्वेश्चन है। तुमने मुझे बहुत रुलाया है, पीछे किया था तुम मुझे बहुत रुलाते हो। अब यहां पर कौन सा वाच्य आएगा? ट्राई कीजिए। फिर वही कर्ता, कर्म और आपकी क्रिया। तुम मुझे बहुत रुलाते हो, तो क्रिया क्या है? रुलाते हो। रुलाने का काम कौन करता है? तुम। और तुम किसे रुलाते हो? मुझे। अब तुम मुझे बहुत रुलाते हो, आप मुझे बहुत रुलाते हैं, वो मुझे बहुत रुलाती है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, इसलिए यहां पर आपका कर्तृवाच्य आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। और ये भी चीज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कभी कभी कर्तृवाच्य बी ऑप्शन में दिया गया होता है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य बिल्कुल ऐसी ही सीरीज में लिखा हो, ऊपर नीचे भी लिखा हो सकता है, तो उत्तर सही से पहचानना है। ओके, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वेरी गुड। आगे देखिए। किसान फसल काट रहे हैं, कौन सा वाच्य है? फटाफट।
और देखिए मैं हर प्रश्न में स्पेसिफिकली कर्ता कर्म और क्रिया इसलिए लिख रही हूं जिससे कि आपको पहचान हो जाए। आप मतलब बिल्कुल इसकी नस पकड़ लें कि पेपर में क्वेश्चन आया नहीं कि आपने कर्ता कर्म की पहचान 2 सेकंड में कर ली। ओके, तो फिर वही कर्ता कर्म और आपकी क्रिया। किसान फसल काट रहे हैं, ये आपकी क्रिया है, काट रहे हैं। काटने का काम कौन कर रहा है? किसान। और किसान क्या काट रहा है? फसल को काट रहा है, फसल को। अब किसान फसल काट रहे हैं, ठीक है ना। लड़की फसल काट रही है या फिर किसान फसल काट रहा है, ये बहुवचन में था, मैंने एक वचन में कर दिया कि किसान फसल काट रहा है। तो दैट मीन्स कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है। उत्तर आपका आएगा कर्तरीवाच्य। बिल्कुल सही, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर अमित दौड़ नहीं सकता है, कौन सा वाच्य आएगा? जल्दी जल्दी। अमित दौड़ नहीं सकता है में कौन सा वाच्य है? फिर वही कर्ता कर्म और आपकी क्रिया। आंसर दे दिया सबने, वेरी गुड। अब अमित वो आपका कर्ता है, दौड़ नहीं सकता, दौड़ना। लेकिन अब मेन बात है कि कर्म क्या है? यहां पे कर्म है ही नहीं क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, ये सारी आपकी अकर्मक है। अब अमित दौड़ नहीं सकता है, राधा दौड़ नहीं सकती है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली तो आपका कर्तरीवाच्य। सिंपल, बी ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट। ओके, अगला देखिए, सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता, कौन सा वाच्य आएगा? अब यहां से कर्ता कर्म क्रिया खुद सर्च कीजिए, हम केवल उत्तर बताएंगे। सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी सी बी सी बी सी बी सी, सारे यही किए जा रहे हैं। अभी भी कंफ्यूजन है? कहां कंफ्यूजन है भाई? सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता, तो मित्र जो है वो आपका कर्ता है। क्या देता है? धोखे को देता है। धोखा क्या है? कर्म। और देना क्या है? क्रिया। सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता। सच्चा मित्र या सच्चे मित्र, सच्चे मित्र कभी धोखा नहीं देते, अगर मैं बहुवचन में कर दूं। या फिर सच्ची यारी कभी धोखा नहीं देती, सच्चा रिश्ता कभी धोखा नहीं देता, सच्चे रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो यहां पर भी आपका कर्तरीवाच्य ही आएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। ओके, उसी प्रकार आगे देखिए, बगीचे में एक पौधा लगाया गया। अब बताइए कौन सा वाच्य है? फटाफट। बगीचे में एक पौधा लगाया गया। लाइक और शेयर फ्रेंड्स प्लीज प्यार से कर दीजिए, अगर आपको अभी तक का सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर फटाफट प्यार से सभी बच्चे। अरे अब भी माइंड हैंग हो रहा है फ्रेंड्स, अब इससे आसान तरीके से और क्या समझाएं? हाँ चलिए, अब बी ऑप्शन मोस्टली बच्चे कह रहे हैं, तो देखते हैं। बगीचे में एक पौधा लगाया गया, इस वाक्य में कर्ता कौन है फ्रेंड्स? जरा ये बताएंगे, इस वाक्य में कर्ता कौन है? जल्दी से। हाँ देखिए, आपको वाक्य परिवर्तन करना आ गया कि पौधा लगाया गया यानी पौधे को लगाया गया और ये पौधों को लगाया गया। तो बगीचे में एक पौधा लगाया गया, बगीचे में 4 पौधे लगाए गए, तो क्रिया बदली है, तो भाववाच्य तो नहीं होगा। और यहां पे कर्ता है ही नहीं, इस वाक्य में कर्ता नहीं है, पौधा आपका था कर्म, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली है, तो यहां पर आपका कर्मवाच्य होगा, ए ऑप्शन। नहीं, कर्ता था ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि लगाने का काम तो किसी व्यक्ति ने ही किया होगा ना, कि बगीचे में एक पौधा लगाया गया। बगीचे में तो आपका अधिकरण कारक है ना, में और पर तो ऐसा नहीं है कि वाक्य में कर्ता होगा ही होगा। और यही मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रही हूं कि वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है, लेकिन कर्ता और कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। ओके, समझ में आया? चलिए जी, अगला प्रश्न। फिर लोगों द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते, कौन सा वाच्य है? ये सबसे बड़ा झूठ।
लोगों द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते। अब लोगों द्वारा रिश्ता बनाकर तोड़ा नहीं जाता। रिश्ते का रिश्ता कर दीजिए। रिश्ते और रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये बहुवचन था, ये एक वचन है। लोगों द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते और रिश्ता बनाकर तोड़ा नहीं जाता। कर्म के अनुसार क्रिया बदली है तो कर्मवाच्य, सिंपल सी बात, ए ऑप्शन। आगे देखिए, रमा ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? जल्दी से। रमा ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है। सोच समझकर उत्तर देना है। हाँ जी, अब यहां पर देखिए, रमा ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, मैंने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, आपने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, सभी ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदली नहीं बदली। लेकिन अब उसने साड़ी को पहना, तो साड़ी क्या है? कर्म। अब उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, उसने बहुत सुंदर कुर्ता पहना है, उसने बहुत सुंदर सूट पहना है। वो कहते हैं ना, तेनू सूट सूट कर दा। तो रमा ने बहुत सुंदर सूट पहना है, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली तो आपका कर्मवाच्य, सिंपल सी बात। ओके, भाई यही करना है फ्रेंड्स। यही जो तिकड़ी है कर्ता कर्म और क्रिया की, ये आपको करनी पड़ेगी। आगे देखिए, फिर तुम छोटी सी बात को बड़ा बना देते हो, कौन सा वाच्य आएगा? जल्दी से फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस थोड़े से प्रश्न बाकी हैं, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज ये सेशन करके जब आप जाएं तो आपको लगे कि हाँ, ये जो 1 घंटा था ये हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज किया और वाच्य को हम फोड़ कर आए हैं, वाच्य हम पूरा समझ कर आए हैं। ओके, अच्छा, वैसे कल का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी से बता दूं, कल का जो हमारा यूट्यूब सेशन का टॉपिक है वो है गण और गणना। गण और गणना जो है, ये छंद का जो विषय है, ये हम कल करेंगे कि एक तो गण कैसे पहचाने, वही यगण मगण तगण जगण रगण, ठीक है ना, और गणना, वर्णों की गणना कैसे करनी है, मात्राओं की गणना कैसे करनी है, ये 2 चीजें हम कल सीखेंगे। और जब ही आपको 2 चीजें आ जाएंगी तो परसों, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन, तो परसों हम छंद का विषय करेंगे। ओके सभी बच्चे, चलिए यहां पर, तुम छोटी सी बात को बड़ा बना देते हो, वो छोटी सी बात को बड़ा बना देती है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है तो कर्तृवाच्य, बी ऑप्शन। ओके, आगे देखिए, उसने बहुत शौक से मिठाई खाई, कौन सा वाच्य है? फटाफट, उसने बहुत शौक से मिठाई खाई, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। 12 क्वेश्चन हो चुके, थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं। अब उसने बहुत शौक से मिठाई खाई, मैंने बहुत शौक से मिठाई खाई, आपने बहुत शौक से मिठाई खाई, सभी ने बहुत शौक से मिठाई खाई, क्रिया नहीं बदली कर्ता के अनुसार। लेकिन उसने बहुत शौक से मिठाई की जगह लड्डू खाया, उसने बहुत शौक से लड्डू खाया, कर्म के अनुसार क्रिया बदली है तो कर्मवाच्य। और लिटरली से सुन के मेरा वाकई में लड्डू खाने का मन कर रहा है, बहुत समय हो गया। चलिए आगे देखिए, ज्ञान सदैव हमें सफलता दिलाता है, कौन सा वाच्य आएगा? जल्दी से। ज्ञान हमेशा हमें सफलता दिलाता है, सभी बच्चे बताएंगे। अरे आप लेकर आएंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए लेकर आएंगे, बस आप पेपर क्लियर कर लीजिए फटाफट। चलिए, ज्ञान सदैव हमें सफलता दिलाता है, तो दिलाने का काम कौन करता है? ज्ञान। तो यहां पे ज्ञान आपका है कर्ता। ज्ञान क्या दिलवाता है? सफलता दिलवाता है, ये आपका कर्म है। ज्ञान सदैव हमें सफलता दिलाता है, ज्ञान सदैव हमें जीत दिलवाता है, ज्ञान सदैव हमें सत्ता दिलवाता है, कुछ भी कर लीजिए लेकिन ज्ञान। अब ज्ञान की जगह मैं कहूं शिक्षा, एक ही चीज है ना, शिक्षा, ज्ञान की जगह शिक्षा शब्द करके देखिए। शिक्षा सदैव हमें सफलता दिलाती है,
तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है तो ये आपका कर्तृवाच्य आएगा, ए ऑप्शन। ओके, ज्ञान की जगह शिक्षा शब्द कर दिया, लिंग बदल दिया। ओके, हाँ, मेहनत हमें हमेशा सफलता दिलाती है, बिल्कुल सही। तो यही मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वाक्य थोड़ा बहुत परिवर्तित करना है, ठीक है ना। जैसे हम अपना मूड चेंज करते हैं, यहाँ पे शब्द चेंज करके देख लीजिए, वाच्य का उत्तर आपके सामने होगा। अगला, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। अब बताइए वाच्य कौन सा है? हाँ जी, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। ये नहीं को देखकर ये भाववाच्य कहां से आ जाता है? मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, अगर मैं पुस्तक की जगह ग्रंथ कर दूं तो मुझसे ग्रंथ नहीं पढ़ा गया, क्रिया मैंने आपके सामने बदल दी फ्रेंड्स, कि मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, मुझसे ये वाला चैप्टर पढ़ा नहीं गया, मुझसे ये विषय पढ़ा नहीं गया, मुझसे ये विषय पढ़े नहीं गए। क्रिया तो बहुत आसानी से बदल रही है, लेकिन कर्म के अनुसार, तो यहां पर आपका क्या आएगा? कर्मवाच्य, सिंपल सी बात, भाववाच्य नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि वाक्य लिखा कैसे हुआ है, ये सिर्फ नहीं आ जाने से भाववाच्य नहीं हो जाता, यही हम आपको तब से समझा रहे हैं। आगे देखिए, चलिए अब यहां से चला जाए लेकिन आप अभी मत जाइएगा यहां से, ठीक है ना, क्योंकि 5 प्रश्न भी बाकी हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन, कि चलो अब यहां से चला जाए। कौन सा वाच्य है? हाँ जी, तो देखिए, चलिए अब यहां से चला जाए। अब यहां पर कर्ता और कर्म है ही नहीं, क्योंकि चलना क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है तो कर्म तो वैसे भी नहीं होगा, और कर्ता भी नहीं है कि चलो यहां से चला जाए। कौन है कर्ता? यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन भाव है यहां पे कि यहां से चला जाए। अब यहां पे कुछ भी कर लीजिए, क्रिया नहीं बदलेगी, तो ये आपका भाववाच्य है। आगे देखिए, उसने नहाया उससे, उनसे, उनसे नहाया भी नहीं जाता, तो बताइए कौन सा वाच्य है यहां पर? 4 प्रश्न, लास्ट 4 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी कर लीजिए। उनसे नहाया भी नहीं जाता, उनसे नहाया भी नहीं जाता, उनसे खाया भी नहीं जाता, उनसे सोया भी नहीं जाता, यहां पर भी क्रिया नहीं बदलेगी, यहां पर भी आपका भाववाच्य आएगा। ओके, सी ऑप्शन। उसी प्रकार आगे देखिए, अब आप चाय कैसे पी पाएंगे? बताइए जरा कौन सा वाच्य है? अब आप चाय कैसे पी पाएंगे? अब जैसे, अब आप चाय कैसे पी पाएंगे, अब आप शरबत कैसे पी पाएंगे, अब आप पानी कैसे पी पाएंगे, अब आप शिकंजी कैसे पी पाएंगे, तो कर्म के अनुसार तो क्रिया नहीं बदल रही, लेकिन आप, ये जो कर्ता है, अब मैं चाय कैसे पी पाऊंगी, अब तुम चाय कैसे पी पाओगे, तो यहां पर क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है, तो कर्तृवाच्य। ओके, सी नहीं, ए ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। आप जो करता है वो बदल के देखिए, अब तुम चाय कैसे पी पाओगे, अब मैं चाय कैसे पी पाऊंगी, अब वो चाय कैसे पी पाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, सिंपल सी बात। आगे देखिए, छोटी चिड़िया उड़ नहीं सकती, कौन सा वाच्य है? फटाफट, छोटी चिड़िया उड़ नहीं सकती में कौन सा वाच्य है? जल्दी जल्दी बताइए, 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स, फटाफट। क्योंकि इतना अभ्यास वाच्य के लिए काफी है। हाँ जी, छोटी चिड़िया उड़ नहीं सकती, छोटा पक्षी उड़ नहीं सकता, तो चिड़िया की जगह अगर मैंने पक्षी किया तो क्रिया बदल गई, अर्थात यहां पर क्या आएगा? कर्तृवाच्य, क्योंकि उड़ना सकर्मक क्रिया है ही नहीं, तो कर्म होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, वह पतंग उड़ाना पाई। अब सोच समझकर वाक्य को पढ़ना है फ्रेंड्स, जितना छोटा वाक्य उतना ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो वाक्य को ध्यान से पढ़िए। कर्ता, कर्म और क्रिया, जल्दी जल्दी।
वह पतंग उड़ा ना पाई। अब यहां पर क्रिया क्या है? उड़ा ना पाई, उड़ाना। उड़ाने का काम किसने किया? वह। और उसने क्या उड़ाया? पतंग को उड़ा ना पाई, पतंग। वह पतंग उड़ा ना पाई, मैं पतंग उड़ाना पाया, तुम पतंग उड़ाना पाए। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो यहां पर आपका कर्तरी वाच्य आएगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल सही। और उसके बाद बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अब यहां पर कौन सा वाच्य आएगा? जल्दी से। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, फटाफट। और भैया बच्चे इतने सारे हैं तो लाइक और शेयर में इतनी कंजूसी का है? हाँ, इतने मक्खी चूसो, लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे उसका 50% भी लाइक नहीं आया, बताइए। इतनी नाराजगी, इतनी रुसवाई। जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, बच्चों से चुप नहीं रहा जाता, आपसे चुप नहीं रहा जाता, मुझसे शांत नहीं रहा जाता, कुछ भी कर लीजिए, क्रिया नहीं बदलेगी। दैट मीन्स यहां पर भाववाच्य है। सिंपल सी बात। और फाइनली आज का अंतिम प्रश्न, उस बर्तन में पानी ये उबल रहा है, उबल रहा है, उस बर्तन में पानी उबल रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? अब इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर दे दूं फ्रेंड्स, आपके लिए गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है पूरा क्वेश्चन बैंक परचेज करने की। सिर्फ आपको जो आप बीपीएससी का कोर्स परचेज करेंगे टीचिंग परीक्षा का, तो 60% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा कूपन कोड यूज करने पर, मिशन ट्री 4। लेकिन सिर्फ कोर्स नहीं मिलेगा, कोर्स के साथ आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्रेंड्स। 30 डेज का चैलेंज है। 1 मार्च से टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 30 मार्च तक, और फिर 31 मार्च को आपका मेगा मॉक टेस्ट पेपर होगा। ओके, लेकिन ये ऑफर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने के लिए, क्योंकि 1 तारीख से तो हमें फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट ही कर देनी है। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सकता है कोर्स को लीजिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद कल गण और गणना के साथ, छंद की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।